साथियों नमस्कार, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चन साथियों यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, कुछ यहाँ पे बहुविकल्पी होंगे। तो साथियों आपको भी तैयारी करते हुए चलना है। तो पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और किस स्थान से हुई? तो साथियों काफ़ी सुर्खियों में रहा चिपको आंदोलन। साथियों इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई 1 मार्च 1973 ईस्वी, 1 मार्च 1973 चमोली से। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो साथियों टिहरी बांध है आपका भिलंगना और भागीरथी नदी, भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है साथियों टिहरी बांध। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का खरा सोना किसे कहा जाता है? तो साथियों हिमालय का खरा सोना के नाम से जाना जाता है बांज वृक्ष को साथियों उत्तराखंड का खरा सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक किसने लिखी थी? द वैली ऑफ फ्लावर। तो साथियों इस पुस्तक के जो लेखक हैं फ्रैंक स्मिथ, जिन्होंने साथियों फूलों की घाटी की खोज करी। और फूलों की घाटी जो स्थित है ये है आपका चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीलम ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? तो साथियों मीलम ग्लेशियर ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में, और यहाँ से साथियों गोरी नदी का यहाँ से उद्गम होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, गोरदा किस प्रसिद्ध व्यक्ति का उपनाम है? गोरदा के नाम से कौन प्रसिद्ध व्यक्ति जाने जाते हैं? उपनाम तो गौरी दत्त पांडे का साथियों जो उपनाम है गोरदा, ये गीतकार भी थे। अगला देखिए, उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के क्रम में कौन सा राज्य है? साथियों हिमालयी राज्यों के क्रम में हम देखें उत्तराखंड का जो क्रम है तो 11वां है। क्या है? 11वें नंबर पे है हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड। अगला देखिए दोस्तों, लातू धुर्रा दर्रा किन दो स्थानों के बीच स्थित है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों लातू धुर्रा तो चमोली और पिथौरागढ़ जनपदों के बीच साथियों जो पड़ता है लातू धुर्रा दर्रा पड़ता है। अगला है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि त्रिशूला पर्वत किस जनपद में स्थित है? त्रिशूल तो साथियों नंदा देवी के बाद जो त्रिशूला पर्वत है ये है आपका चमोली गढ़वाल उत्तराखंड जनपद में स्थित है। अगला सवाल देखिए, गढ़वाल कुमाऊनी से संबद्ध आकाशवाणी लखनऊ के उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? गढ़वाल कुमाऊनी से संबंधित साथियों आकाशवाणी लखनऊ के उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1962 में, 1962 में। अगला देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरला बहन का मूल नाम क्या था? सरला बहन तो साथियों सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हैलीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र किस जनपद में है? तो ये चमोली जनपद में है। साथियों किसके लिए बोलेगा, किसके संरक्षण के लिए बोलेगा? तो कस्तूरी मृग आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बुरांस ये हमारा राज्य का राजकीय पुष्प है। बुरांस राजकीय जो वृक्ष है बुरांस है। साथियों आजकल जो सीजन चल रहा है, आजकल के समय में बुरांस का जूस भी निकाला जाता है। तो बुरांस का बॉटनिकल नेम हो जाएगा रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। साथियों हमारे उत्तराखंड में ये ज़्यादातर रेड कलर में पाया जाता है। अगला देखिए, घंटा कर्ण का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में है? घंटा कर्ण तो साथियों ये भी आपका चमोली जिले के माणा गांव में। साथियों माणा गांव को पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था। जब से मोदी जी की सरकार आई उन्होंने कहा कि जो सबसे दूरस्थ गांव हैं उनको पहले गांव की संज्ञा मोदी जी ने ही दी। तो जो माणा गांव है साथियों यहाँ पे घंटा कर्ण का जो प्रसिद्ध मंदिर माणा पड़ता है चमोली जनपद में। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन आपको बहुविकल्प के तौर पे होंगे। गैरसैंण, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है सैंण लिखने में। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई?
1 से 13 जून 2014, 4 से 7 जून 2014, 9 से 11 जून 2014। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 विकल्प हैं और ये आपका होमवर्क है कि गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, इसको आपको आंसर देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में है या पंतनगर में है या नैनीताल में है या अल्मोड़ा में है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आपको देना है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा पंतनगर में। पंतनगर में साथियों जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। अगला देखिए, गढ़वाली कविता सदैई का प्रकाशन तारादत्त गैरोला जी ने कब किया, 1920 में किया या 1921 में या 1922 में या 1925 में। तो साथियों गढ़वाली कवि हैं तारादत्त गैरोला जी। इन्होंने एक कविता लिखी सदैई, जो कविता का नाम था सदैई, और साथियों इसका प्रकाशन हुआ था 1921 में। 1921 में ही इसका प्रकाशन हुआ था। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मानस पुत्री एवं नागकन्या के रूप में किस देवी को जाना जाता है। साथियों उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे ज़्यादातर देवी देवताओं के निवास रहे हैं, इसलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। तो मानस पुत्री एवं नागकन्या के रूप में किस देवी को जाना जाता है। तो साथियों माया देवी मंदिर भी आपका हरिद्वार में है, मनसा देवी भी हरिद्वार में है, दोनों को या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मनसा देवी। मनसा देवी साथियों, मनसा देवी जो देवी का रूप है, इसे ही मानस पुत्री भी कहा जाता है और नागकन्या के रूप में भी जाना जाता है। अगला देखिए, शिला समुद्र बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो साथियों शिला समुद्र की जब चढ़ाई बोलते हैं पांडव चलते हैं, तो चमोली में है या उत्तरकाशी में है या रुद्रप्रयाग में है या चंपावत में है। सबसे पहली बात साथियों की जो शिला समुद्र है ये गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत ही है। तो शिला समुद्र जो बुग्याल है दोस्तों, इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली जनपद, चमोली जनपद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है। राहु मंदिर रानीखेत में है या डांगसेरा पैठानी में है या थलीसैंण में है या पाबो पौड़ी में है। साथियों कभी कभी आपको पूछ देगा कि पाबो कहाँ है, तो पौड़ी गढ़वाल में है। डांगसेरा कहाँ है दोस्तों, पैठानी में है। थलीसैंण आपका ये कोटद्वार में है और रानीखेत साथियों आपका रानीखेत में है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप पढ़ते पढ़ते गुरुजी के लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा साथियों। तो उत्तराखंड में किस स्थान पे राहु का मंदिर स्थित है। तो साथियों इसका सही जवाब है रानीखेत। रानीखेत में ही राहु है, रौ से रानीखेत और रौ से राहु। और साथियों रानीखेत एक रोग था, वो मुर्गियों से संबंधित था, वो भी रानीखेत में। अगला देखिए, झाल विणाई दमवा मुरैयो क्या है। ये लद्दाख की पहाड़ी चोटियां हैं या गढ़वाल के मंदिर हैं या अरुणाचल की नदियां हैं या कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। साथियों वीडियो हमारी उत्तराखंड से रिलेटिव है, तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जैसे झाल हो गया, विणाई हो गया, दमवा हो गया, मुरियो हो गया। साथियों ये हमारे कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं, कुमाऊं के वाद्य यंत्र। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हनोल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ है। तो क्वेश्चन हनोल किनसे संबंधित है, ये जनजाति समाज से संबंधित है। राजी से है या थारू से है या भोटिया से है या जौनसारी से। साथियों ये सभी जो उप जनजाति है, अनुसूचित जनजातियां हैं, ये उत्तराखंड में निवास करती हैं। और इन्हीं जनजातियों में से साथियों जो हनोल है, हनोल ये मुख्य तीर्थ स्थल है। ये है आपका जौनसारी जनजातियों का, जौनसारी जनजातियों को। आपने बॉबी पवार रोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको देखा भी होगा हनोल देवता की पूजा में। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ लीजिए आप। प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई है साथियों, यहाँ पे 24 मई 1954 में किस जिले में हुआ। चमोली जनपद, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। तो साथियों बछेंद्री पाल देखिए पर्वतारोही थी और हमारे उत्तराखंड की है। इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को। तो साथियों कौन सा जनपद हुआ होगा, आपको आंसर देना है। तो इसका सही जवाब है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी।
और साथियों अभी जो चंद्रप्रभा ऐतवाल थी ये भी एक पर्वतारोही थी और द्रौपदी का जो डांडा है वहाँ उसका वो पूरे दल के साथ वहाँ पे अभी बर्फ में भी दब गई थी। ये न्यूज़ भी आपने सुन ली होगी। अगला देखिए, भजन सिंह तथा शिवानंद नौटियाल जैसे इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? भजन सिंह तथा शिवानंद नौटियाल जैसे इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध किस क्षेत्र से था? पहला है फ्रेंड्स गढ़वाल क्षेत्र से था, या कुमाऊं क्षेत्र से था, या उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र से था, या नैनीताल क्षेत्र से था। सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध साथियों जो था भजन सिंह और शिवानंद नौटियाल के अनुसार वो था आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा गढ़वाल क्षेत्र से, गढ़वाल क्षेत्र से। अगला देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उत्तराखंड में, अभी पुलिस की भर्ती है और ग्रुप सी के काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, प्रवक्ता में पूछे जा सकते हैं, तो आपको तैयार रखने हैं। जनवरी 1996 में लक्सर जंक्शन, साथियों लक्सर पड़ता है आपका हरिद्वार में, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। तो लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया 1896 में, 1896 में। अब कह रहा साथियों कब हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया? हरिद्वार को भी तो देहरादून से जोड़ा गया होगा। पहला ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब देना है, आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा पहला 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में ही साथियों हरिद्वार को देहरादून जंक्शन से जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी जो है मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है दोस्तों जो हिमालय पक्षी जो राज्य पक्षी है हमारा मोनाल, इसे साथियों हिमालय का मयूर नाम से भी जाना जाता है। और हमें मोनाल पक्षी के बारे में यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन का चुनाव करना है। पहला कह रहा है यह केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलते हैं, जो कि पूर्ण तरह गलत है। देखिए हिमाचल में भी मिलते हैं। यह 2580 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यह पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में समान रूप से मिलते हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। देखिए साथियों मैदानी क्षेत्रों में तो मोनाल मिलते ही नहीं है। अगला है मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। मोनाल दोनों होते हैं, मेल फीमेल। तो यदि हम सही आंसर के साथ जाएंगे तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल डन कर लीजिए कि जो मोनाल पक्षी है यह 2580 से लेकर 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। जितने भी हिमालयी राज्य हैं, जैसे कि हमारा उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में 11वें स्थान पर है, तो सोच लीजिए जितने भी हिमालयी जो राज्य हैं वहाँ सभी जगह जो मोनाल पक्षी पाए जाते हैं।